हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 22 दिसंबर। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। साथ ही से मनाया क्यों जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इस वर्ष श्रीनिवास रामानुजन की 133वीं जयंती के रूप में मनाया गया है। तो ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में मोतीलाल वोरा का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त, वे थे एक, क्या थे दोस्त? तो आप ध्यान रखिएगा, वो एक नेता थे। तो इसका आंसर क्या है? नेता। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में मोतीलाल वोरा का निधन हो गया, वो एक नेता थे। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, मोतीलाल वोरा ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके और छत्तीसगढ़ के एक बार राज्यसभा सदस्य भी रह चुके थे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य सरकार को 2100 करोड़ रुपए के ऋण देने की मंजूरी दी है? दोस्त, हाल ही में जो एडीबी है, उन्होंने त्रिपुरा राज्य सरकार को 2100 करोड़ रुपए की ऋण देने की मंजूरी दी है। तो इसका आंसर क्या है? त्रिपुरा। अब बात है त्रिपुरा, तो त्रिपुरा के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। त्रिपुरा, इसका स्थापना कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को। इसकी राजधानी का अगरतला। यहाँ के सीएम कौन है? बिप्लब कुमार देव। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? रमेश बैस। साथ ही दोस्त, यहाँ की लोकसभा, यहाँ की जो विधानसभा सीटों संख्या कितनी है दोस्त? यहाँ की जो विधानसभा सीटों संख्या है, यहाँ के आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? एक। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या कितनी है दोस्त? एक। राज्यसभा की एक और विधानसभा की, लोकसभा की दो, माफ कीजिएगा, लोकसभा की दो, राज्यसभा की एक और विधानसभा की 60। आप ध्यान रखिएगा, जो त्रिपुरा है, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60। साथ दोस्त, यहाँ का इंपोर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? लियोपार्ड नेशनल पार्क, राजबरी नेशनल पार्क, गुमली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ दोस्त, यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? गोरिया और होजागिरी। यहाँ की राजकीय पक्षी क्या है? ग्रीन इंपेरियल पिजन। यहाँ के राजकीय फूल क्या है दोस्त? रोज। साथ दोस्त आप ध्यान रखिएगा, एक टू खेलो एक टू पढ़ो पहल की शुरुआत भी त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। त्रिपुरा के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं। साथ ही दोस्त बात है एडीबी, तो एडीबी के बारे में जो फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। एडीबी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका स्थापना कब हुआ था? 9 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर का मनीला और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? तुम है मात्सुगु आस्कावा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जम्मू कश्मीर में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर। अब बात है जम्मू कश्मीर, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, तो आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को। इसकी राजधानी का, तो आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां, पहली श्रीनगर जो कि समर कैपिटल है, दूसरी है जम्मू जो कि विंटर कैपिटल है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दोस्त? मनोज सिन्हा। साथ दोस्त, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 5। बात की जाए राज्यसभा सीटों में 4 और बात करें विधानसभा, तो इसकी संख्या कितना है? 114। आप ध्यान रखिएगा, जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 5, राज्यसभा की 4 और विधानसभा की 114। साथ दोस्त, यहाँ का इंपोर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? जैसा कि दांचीग्राम नेशनल पार्क, काजिंग नेशनल पार्क, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सलीम अली नेशनल पार्क। साथ दोस्त, यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? रौफ और हिकल। यहाँ के राजकीय फूल क्या है? लोटस। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है दोस्त? ब्लैक नेक्ड क्रेन। तो जम्मू कश्मीर के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? लुइस हैमिल्टन। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में 2020 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। आप ध्यान रखिएगा, लुइस हैमिल्टन ये फार्मूला 1 के रेसर हैं। साथ ही दोस्त, इससे पहले वर्ष 2014 में भी लुइस हैमिल्टन को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया था।
ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्त हाल ही में जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने एनपीसीआई के साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब बात है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना कब हुआ था? 21 दिसंबर 1911 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है दोस्त? वो है पल्लव महापात्रा। साथ ही दोस्त बात है एनपीसीआई, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। एनपीसीआई इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? 2008 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? मुंबई। अब प्रेजेंट टाइम में इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? तो वह दिलीप असबे। कौन है दोस्त? दिलीप असबे। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त हाल ही में खेल मंत्रालय के द्वारा कितने स्वदेशी खेलों इंडिया यूथ गेम्स 2020 में शामिल करने की घोषणा की है? तो दोस्त हाल ही में खेल मंत्रालय के द्वारा आप ध्यान रखें, जो खेल मंत्रालय है उसके द्वारा 4 स्वदेशी खेलों को इंडिया यूथ गेम्स 2020 में शामिल करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 4। अब ध्यान रखें, जो 4 खेल हैं उसे शामिल करने की घोषणा की है। साथ ही ध्यान रखें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। ये 4 कौन कौन सा खेल है दोस्तों? आप ध्यान रखिएगा। पहला है कलारी पया, ये केरल का खेल है। दूसरा है मलखेवा, ये मध्य प्रदेश का एवं महाराष्ट्र का खेल है। तीसरा है गटका, जो कि पंजाब का है। और दूसरा है थांग ता, जो कि मणिपुर का मार्शल आर्ट है। वर्तमान समय में खेल मंत्रालय किसके पास है दोस्तों? है किरण रिजिजू, जो मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उनके पास वर्तमान में खेल मंत्रालय है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में 20वीं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो दोस्त हाल ही में 20वीं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो ये की गई यूएई में। आप ध्यान रखिएगा, जो यूएई है पर वहाँ पर इसकी बैठक को आयोजित की गई है। तो इसका आंसर क्या है? यूएई। अब बात है यूएई, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। यूएई इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड अरब अमीरात। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, यूएई मिडिल ईस्ट कंट्री है। इसकी राजधानी का अबू धाबी। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूएई दिरहम। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्त? खलीफा बिन जायद अल नहान। साथ ही बात आई IORA, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एसोसिएशन रिम एसोसिएशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 7 मार्च 1997 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्त? ईबन, जैसा कि आप सभी जानते हैं मॉरिशस में स्थित है। और इसके प्रेजेंट टाइम में महासचिव कौन है? तो है नमोबे। कौन है दोस्त? नमोबे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में राजनाथ सिंह के द्वारा किस शहर में अत्याधुनिक HWT परीक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्त हाल ही में राजनाथ सिंह के द्वारा जो हैदराबाद शहर है वहाँ पर HWT परीक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर क्या दोस्त? हैदराबाद। अब बात है हैदराबाद, जैसा कि आप सभी जानते हैं हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना। तो बात है तेलंगाना, तो तेलंगाना के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। तेलंगाना इसका स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को। इसका राजधानी कहाँ दोस्त? हैदराबाद। यहाँ के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। यहाँ के गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 17। बात करें राज्यसभा सीटों की संख्या 7। और बात करें विधानसभा तो इसकी सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? 119। और बात करें विधान परिषद तो इसकी सीटों की संख्या कितनी है? 40। अब ध्यान रखिएगा, जो तेलंगाना है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 17, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119 और विधानसभा की 40। साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख नृत्य कौन कौन सा है? तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ का जो प्रमुख फूल क्या है दोस्त? सेना और फिर कुटा। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? रोलर। ठीक है, साथ ही यहाँ का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? कासू ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुरुवानी नेशनल पार्क, नेहरू जूलॉजिकल पार्क। साथ ही बात है HWT, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपरसोनिक विंड टनल। साथ ही तो आप ध्यान रखें, भारत अमेरिका और रूस के बाद दुनिया का तीसरा देश बन गया हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा लॉन्च करने वाला। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है? तो दोस्त हाल ही में जो यूनेस्को है उन्होंने सिंगापुर की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। तो इसका आंसर क्या है?
सिंगापुर। अब बात है सिंगापुर, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। सिंगापुर, तो अब ध्यान रखा सिंगापुर एशियन कंट्री है, इसकी राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी। यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर। यहाँ की पीएम कौन है दोस्त? ली सियांग लुंग। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? हलीमा याकूब। सातवीं बात है यूनेस्को, तो यूनेस्को फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्त? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। इसके प्रमुख कौन है दोस्त? आंड्रो ओजेलू। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में भारत का पहला मेगा लेदर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था, इसका आंसर क्या था? उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में निकोलाई सिकोका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही दोस्त, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।